Good morning, dear student. Chapter 9, Exercise 9.4. काफ़ी सारे सम बेटा हमने सेम जैसे दिखे आगे से, जैसे एक्सरसाइज 9.4 में 11 चैप्टर से 11 सम से स्टार्ट किए थे। मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट मेथड सेम थी। 11, 12, 13, 14 ओके, फिर 15, 16, 17, 18 ऑलमोस्ट सेम जैसे थे। नाउ अभी सम नंबर 19 ओके। चलो तो 19 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान रखने लायक सम है, माइनर चेंजेस होता है उसमें, उतना ज़्यादा वेरिएशन जैसा पहले में और इस समय नहीं है। पर 19, 20, 21, 22 चार सम बाकी है। थोड़े बहुत सभी एक दूसरे से सेम जैसे आते हैं। तो नाउ स्टार्ट। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। उसमें क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से चेंजेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, बलून की बात हुई और बलून के वॉल्यूम की बात हुई। क्या हुआ? बलून के वॉल्यूम की। तो जितना जितना जानते हैं उतना लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ बलून V इज इक्वल टू नंबर 19, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द इक्वेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ बलून। नेक्स्ट आगे थोड़ा कंटिन्यूस करते हैं ओके। इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, ऐसा तो बोला है। इफ इनिशियली इट रेडियस इज 3 यूनिट, initially its radius is 3 unit and after 3 second it is 6 unit। 3 सेकंड के बाद उसकी रेडियस 6 यूनिट हो जाती है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड। t सेकंड के बाद उसकी रेडियस ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? रेडियस। चलो ठीक है, पहले तो पहली लाइन पे आ जाते हैं। तो बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे मतलब चेंजेस करता है। और वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, इनिशियल टाइम, आफ्टर 3 सेकंड। तो वॉल्यूम का डेरिवेशन बट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, चैप्टर नंबर 6 का थोड़ा पोर्शन आया। dv/dt 4/3 पड़ा रहेगा, पाई आर क्यूब का डेरिवेशन पावर आगे, पावर में से एक कम, पर आर का फिर से करना पड़ेगा dr/dt। चलो dv/dt, यहाँ से 3 कैंसिल, तो 4 पाई r स्क्वेयर dr/dt। चलो क्लियर, जितना हम जानते थे उतना कर दिया। अब बोला है कि इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। ओके, इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। तो दैट मीन्स dv/dt वॉल्यूम एट कांस्टेंट रेट, कुछ भी ले लो। चलो समथिंग समथिंग a ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? a। तो dv/dt इज इक्वल टू a 4 पाई r स्क्वेयर dr/dt। जितना जितना जानते हैं उतना उतना लिख देते हैं। चलो, ये इक्वेशन था नहीं, हमने इक्वेशन बनाया। अब एज पर दी रूल्स x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, उसी हिसाब से यहाँ पे dr और dt है। तो t वाले एक तरफ, r वाले एक तरफ। तो r में 4 पाई r स्क्वेयर, इसके पास dr है, a के पास dt है। नाउ टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। चलो 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ए कांस्टेंट 1 का टी, देन आफ्टर सी क्या हो जाएगा? सी कांस्टेंट। ठीक है, इसको सही से लिख दो। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 80 प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला, बट इसमें 2 कांस्टेंट है। हमारा रूल्स होता है कि सी ढूंढ दो, वापस वैल्यू रख दो। 11 नंबर के सम से 18 तक हम यही मेथड करते आए हैं। बट इसमें एक तो ए है और सी है, 2 कांस्टेंट ढूंढने हैं तो हिंट भी 2 होगी। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है हिंट में कि भाई इफ इनिशियल इट रेडियस इज 3 यूनिट फॉर इनिशियल, क्या बोला है? इनिशियली इट रेडियस इज 3। तो इनिशियली के लिए
टाइम तो कुछ होगा नहीं क्योंकि स्टार्टअप है, अब कोई भी चीज में स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0, तब रेडियस इज क्या बोला है 3 यूनिट, क्या बोला है 3। ओके, इनिशियली 0 तब रेडियस 3, आफ्टर 3 सेकंड रेडियस 6। तो ये पहली कंडीशन हुई, रखो इसमें। तो t 0 है तो पहले में तो, और r इज इक्वल टू 3 है तो 4/3 पाई, r की जगह पे 3 तो 3 का क्यूब। चलो t 0 तो ये पूरा 0 बचा c, चलो 3 और उसका स्क्वायर बचे, 3 का स्क्वायर 9, 9 जा 4 36, तो c इज इक्वल टू मेरे को 36 पाई मिला। रखो फ्यूचर में काम आएगा। क्लियर। दूसरा, फॉर t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं। डालो 4/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स 6 का क्यूब इज इक्वल टू t क्या है 3, तो और a भी मिल गया, a नहीं मिला है ना, t 3 है तो क्या हो जाएगा 3a, और c मिल गया है तो c लिख दो 36 पाई। जो मिल गया है उसको लिख देना है, लिखना इसीलिए है कि लिखोगे तभी तो हमें क्लियर आंसर मिलेगा। करो एक्सप्लेन जितना होता है इतना, जैसे 4 मल्टीप्लाई पाई 6 का क्यूब तो 6 6 6, नीचे अकेला 3, 3a इज इक्वल टू 36 पाई, तो 3 कॉमन निकाल दे तो a इज इक्वल टू 12 पाई। चलो 3 जा 2 6, इधर से भी 3 जा 2 6, तो 6 जा 2 12 कर ही देते हैं, टोटल कितना मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको पता चल जाए कि 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 96। क्या हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 96 पाई इज इक्वल टू a प्लस 12 पाई। क्या हो जाएगा a प्लस 12 पाई। चलो क्लियर। अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा फाइनली a को तो सब्जेक्ट बना दो, 12 पाई माइनस करने हैं तो 96 में 12 तो 84 पाई, ये a मिला। क्या मिला ये, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे उसी तरह से कैलकुलेशन करिएगा। अब a रेडी c रेडी, तो मेन इक्वेशन हमारा जो है ये, उसमें a और c वापस रख दो। चलो रखते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू a, तो 84 पाई t, तो t ही रखना है, और c दैट मीन्स 36 पाई। ये रख दी वैल्यू। एक्चुअल में हमको ढूंढना क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर लर्न करिएगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड, t सेकंड के बाद उसकी रेडियस ऑफ द बलून हमें क्या करनी है, ढूंढनी है। चलो जैसे तैसे करके कुछ कॉमन निकाल के देखो, ये पाई, ये भी पाई और ये भी पाई, तो जाहिर सी बात है पाई कॉमन निकल के कैंसिल। ओके, चलो उसके बाद ये 4 है, इसको भी 4 से डिवाइजिबल कर सकते हैं, इसको भी 4 से डिवाइजिबल कर सकते हैं। ओके, तो समझ लो कि इधर से मैंने 4 पाई कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा r³ 3। चलो पाई निकल, 4 पाई इधर से भी कॉमन निकाला, तो 84 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 21 आएगा, इसको करोगे तो 9 आएगा। ये 21 के पास t है, 9 के पास कुछ नहीं है। चलो 4 पाई कैंसिल, तो r³, अब ये 3 सामने जाएगा, 21 जा 3 तो 63t, 9 जा 3 तो 27। ओके, क्या है 20, पर मेरे को क्या ढूंढना है r, तो 63t प्लस 27 के पावर में 1/3। ओके, √3 निकालना हो, इसका मीनिंग के पावर में 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। r इज इक्वल टू हमें आंसर मिल गया। आया समझ में। अगेन बेटा चेंजेस इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है। क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द बलून बोला था, लिख दिया।
चलो टाइम के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन बोला था dv/dt कर दिया, कांस्टेंट रेट बोला है इसीलिए कांस्टेंट a आया। फिर हमने दो पार्टीशन बना दिए, t वाले एक तरफ r वाले एक तरफ, इंटीग्रेशन करके वही पुरानी मेथड पे आ गए। फिर दो अननोन a भी अननोन t भी अननोन, दो अननोन ढूंढने के लिए दो ऑप्शन t = 0 r = 3 यूनिट डाली दोनों की वैल्यू। ओके, एक्सप्लेन करते गए तो पहले एक बार c मिला, फिर दूसरी बार a मिला, दोनों की वैल्यू डाल दी तो ऑल ओवर r मिल गया। कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल है और समझ में आ जाए ऐसा है। पर मेन चीज ओके उसको अच्छे से मतलब कि क्या करना है, ध्यान दे के करना है। अगर कोई ना कोई मिस्टेक की और जल्दबाजी की तो मतलब कि आंसर में मिस्टेक रह जाने के चांसेस ज़्यादा है। नंबर 20 और 21 बिल्कुल कॉपी पेस्ट, मैं 20 करा रहा हूँ, 21 आपको होमवर्क में करना है। व्हाट अबाउट 20? तो नंबर 20, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% ईयर। प्रिंसिपल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल को p बोल देते हैं, और कंटिन्यूसली इंक्रीज एट द रेट ऑफ r%, कितने परसेंटेज से, r% से। ओके चलो ठीक है, आगे की बात, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। 10 ईयर में मतलब कि क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r दैट मीन्स परसेंटेज ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा, तब 100 रुपीज 10 ईयर में डबल हो गया। क्या हो गया, डबल। तो वही चीज़ की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, ओके उसको p ले लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को p। तो गिवन द प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r%, प्रिंसिपल p कंटिन्यूसली इंक्रीज एट द रेट ऑफ r%। ओके चलो, तो r% की बात करते हैं तो किस तरह से मतलब कि होगा, इंक्रीज की बात है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स dp/dt। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का dp/dt। और सामने क्या बोला है हमारे पास, r% के हिसाब से। किसके हिसाब से, r%। तो r% के हिसाब से होता है, पर किसका, तो प्रिंसिपल का, तो p। तो थोड़ा आगे लिखते हैं, dp/dt इज इक्वल टू p, r%, तो r/100। r में से परसेंटेज निकालना है तो r/100। चलो क्लियर है। अब p वाले एक तरफ, इसमें तो डायरेक्ट सेटअप है तो p नीचे आएगा तो 1/p dp। ओके, और r/100 ये dt। p वाले एक तरफ, p वाले एक तरफ और t वाले एक तरफ। बोलो समझ में आ गया। ध्यान आगे की बात करें, p एंड t दोनों एक साथ सामने सामने आ गए तो स्टार्ट कर दो एक्सप्लेनेशन। 1/p का log p, r/100 तो खुद कांस्टेंट है। ओके, तो 1 का t एंड प्लस c, 1 का इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स क्या, t एंड प्लस c। log p इज इक्वल टू r/100 t प्लस c। मैक्सिमम जितना इंटीग्रेशन होता था उतना कर दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी इसमें से क्या करना है, तो हमें उसमें वैल्यू डालनी है। क्या करनी है, वैल्यू डाल। तो बोला है, देखो अंदर देखो कि कुछ बोला है और कुछ हमको समझना है। आराम से समझिएगा क्वेश्चन को, बार बार क्वेश्चन को लर्न करना है, पढ़ना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। सबसे पहली कंडीशन वही हमने r% वाली निकाली और कुछ नहीं। तो अभी देखो उसके अंदर आगे भी बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। क्या होगा, ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो कंडीशन कि जब मैंने ₹100 डाले, बैंक में रखा, कहीं पे भी रखा, ओके, तो मतलब कि तब तो वो क्या थे, ₹100 थे और टाइम पीरियड कुछ नहीं था, स्टार्टअप था। तो t = 0 और तब मैंने मतलब कि क्या डाला था कि ₹100 डाला था। कितना डाला था, ₹100। तो जब t = 0 तब p = 100, प्रिंसिपल अमाउंट 100 थी। ओके, ये कंडीशन नंबर 1। तो डालो अपनी अपनी वैल्यू, जो भी इक्वेशन है हमारे पास उसके अंदर क्या करना है, हमें वैल्यू डालना है और आंसर लाना है। जैसे log p, तो log 100, r के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं है, पर t 0 है तो सीधा बात है कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो c = log 100 मिल गया।
चलो कंडीशन रेडी। सी का आंसर जो हमें चाहिए था, हमको log 100 मिल गया है। ओके चलो तो डाल देते हैं वैल्यू। एक बार क्या होता है देखते हो, log p इज इक्वल टू r बाय 100t प्लस log 100। ओके ऐसी वैल्यू मिलेगी। अल्टीमेटली हमको ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ r। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, r की वैल्यू ढूंढनी है। चलो दूसरे केसेस में थोड़ा आगे बढ़े। कभी इनिशियल कंडीशन में डाला, अब ऐसा बोला है कि ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। 10 ईयर में बेटा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। तो उसका मीनिंग ये क्लियर हो गया कि व्हेन t इज इक्वल टू 10, जब टाइम पीरियड 10 होगा तो तुम्हारा p ऑटोमेटिकली 200 हो ही गया होगा। जो हमने बनाया, बोला नहीं है, पर क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स ऐसा हमको समझाना चाहते हैं कि तुम बनाओ अपने हिसाब से कंडीशन। पहली कंडीशन जब रखने गए तब 100 रुपीज थे, टाइम पीरियड 0 था। टाइम बढ़ता गया, टी का 0 से लेके 10 ईयर्स हो गए, तो प्रिंसिपल अमाउंट p इज इक्वल टू 200 हो गई। क्या हो गई, 2। बस चलो अब वही उसी वैल्यू को मतलब कि उसके अंदर डालो तो हमको पता चले कि भाई क्या है। वही इक्वेशन में log p, तो log 200 इज इक्वल टू r बाय 100। t हमारे पास है 10 और प्लस c, पर c मिला है हमको, क्या मिला है, log 100। तो नीचे वाले में डालते तो भी चलता, इसके अंदर डाल दो तो भी कोई टेंशन नहीं। चलो करते जाओ कैलकुलेशन, तो हमको मतलब कि धीरे धीरे पता चले। log 100 को इधर लाओ, तो log 200 समझिएगा, हाँ थोड़ा जल्दबाजी नहीं। log 100 इज इक्वल टू 0 कैंसिल तो r बाई 10। अब दोनों में माइनस हो तो कुछ जल्दबाजी में क्या करें, log 200 माइनस 100 तो log 100। ऐसा नहीं, log में माइनस है तो डिवाइडेशन हो, तो log, समझ रहे हो ना बात को, log में माइनस तो डिवाइडेशन होगा बेटा। ऐसा नहीं कि माइनस कर देते हो सीधा। चलो 0 0 कैंसिल तो ओनली बचा log 2 इज इक्वल टू r बाय 10। तो r इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई log 2, तो 10 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू हम log टेबल से भी ले सकते हैं। ओके पर डायरेक्टली हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 0.6931 ले लेने का। तो 0.6931 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6.931, दिस इज द r। दैट मीन्स इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 6.931% इंटरेस्ट एग्जैक्टली मिले, तब जाके हमारी प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो आफ्टर 10 ईयर। ओके चलो बिल्कुल सिंपल। पहले आर पी इज इक्वल टू आर परसेंटेज था, तो उसको एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू टी था इसमें भी, तो करके एक कॉमन इक्वेशन निकाला। कंडीशन में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन दिया था, नंबर 19 के जैसा क्लियर नहीं था, इसीलिए थोड़ा हमने दिमाग पे जोर लगाया और सोच के क्लियरली लिखा। ओके तो पहली कंडीशन तो आपको सी दे रही है, दूसरी कंडीशन सी की वैल्यू रख के आर दे रही है। ओके चलो वैसे ही बेटा 21 और इसमें क्या फर्क है, मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूं, ढूंढना आपको है। इन अ बैंक, ऊपर के जैसा, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%। आर की जगह पे 5, चलो कोई बात नहीं, आर की जगह पे 5 रख दो, तो सीधी बात है जो आर ढूंढना था वो तो ढूंढना होगा नहीं, क्योंकि आर ऑटोमेटिकली दे दिया है। तो हमारे पास यहां तक कैलकुलेशन p बाय आर बाय 5/100। ओके 5/100 तक हम तो 1/20 हो ही जाए। स्टार्टअप वही, द अमाउंट ऑफ 1000, ऊपर 100 की जगह 1000 इज डिपोजिट विथ दिस बैंक, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद वो कितनी होगी। यहां पे ऐसा बोल रहा था कि डबल है ही, तो हमको क्या ढूंढना था, इंटरेस्ट ढूंढना था। अब इंटरेस्ट तुमको 5% बोल दिया है, तो अमाउंट कितनी होगी, तो सीधी बात है ना, इसमें आर दे दिया है तो तुमको पी ढूंढना है, मिलेगा। आगे पी दे दिया था तो आर ढूंढना था, यहां पे आर दे दिया है तो पी ढूंढना है। बस जो ढूंढना है उसकी पोजीशन चेंज हुई। ओके सम पूरा का पूरा वही, यही आप यहां तक जाओगे। ओके उसमें पी ही अननोन होगा, आर नॉन होगा, सी अननोन होगा। पहली वाली कंडीशन डालो, सी मिलेगा, सी की वैल्यू रखो, पी को टारगेट करो।
बिल्कुल क्लियर। ओके, वो आपको होमवर्क में करना है, तो 21 यहाँ से आपके पास लिए होमवर्क में आ गया, तो 21 होमवर्क, मेरे को 22 ओके, और एक MCQ है 23, 2 करने हैं, उसी के साथ एक्सरसाइज फिर क्या हो जाएगी, खत्म। चलो सिंपल है, करते जाएंगे धीरे धीरे। पहले आज के लिए बेटा इतना 3 सम रेडी करने हैं, 19, 20 एंड 21। अच्छे से प्रिपरेशन करो और क्लियर कर दो, बाकी जितना भी बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।